क्या आपने कभी पोहा बेसन की कोई रेसिपी ट्राई की है? नहीं की है तो एक बार इस बहुत ही आसान, एकदम टेस्टी और मज़ेदार सी सिंपल सी रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कर देखना। जी हाँ फ्रेंड्स, ये बनाने में जितना आसान है ना, उतना ही ज़्यादा ये खाने में टेस्टी होता है और ये प्रोटीन रिच बन करके तैयार होता है। और क्योंकि इसमें हम बेसन का इस्तेमाल करने वाले हैं तो ये इसका जो टेस्ट है ना बहुत ही ऑसम हो जाता है और एकदम ही इंस्टेंट तरीके से बन जाता है। तो एक बार इस रेसिपी को आप ज़रूर से ट्राई करना। जब भी कोई आपको चटपटा सा खाना हो, एकदम हेल्दी सा, और आपको समझ में न आ रहा हो कि क्या बनाएं, तो इस झटपट वाली रेसिपी को एक बार जरूर से ट्राई करिएगा। हेलो एवरीवन, रितुस रियल रेसिपीज में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ पोहा और बेसन से बनने वाली एकदम ही झटपट सी रेसिपी, जो एकदम ही आसानी से बन करके तैयार हो जाता है। फ्रेंड्स, रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और हाँ, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी जरूर से कर दीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 कटोरी पोहा लिया है। पोहे की क्वांटिटी आप अपने अनुसार रखिए, जितना आपको बनाना हो। और यहाँ पर आप कोई सा भी पोहे का यूज़ कर सकते हैं, जैसे मोटा वाला हो, पतला वाला हो, जो भी आपके घर में पोहा हो आप ले सकते हैं। तो क्या करेंगे, पोहे को अच्छे से इस तरह से छलनी में डाल करके हमें छान लेना है और चाहे तो आप इसे कॉटन कपड़े से पोंछ भी सकते हैं। अब क्या करेंगे, इसे हम डाल देंगे ग्राइंडर में और इसे हम बढ़िया से ग्राइंड कर लेंगे। तो पानी वगैरह नहीं डालना है, इसी तरह से हम इसको ग्राइंड कर लेते हैं ताकि इसका एक पाउडर बन करके तैयार हो। तो देखिए, बहुत ज़्यादा इसका फाइन सा पाउडर नहीं बनता है, इस तरह से हल्का सा दरदरा बन करके तैयार होता है, जिस तरह से सूजी रहता है उसी तरह से। तो बिल्कुल पाउडर हमारा बन करके तैयार हो गया है। इसे हम निकाल लेंगे एक कटोरी में और इसे अभी हम रख देते हैं साइड में। देख ही सकते हैं ना, बिल्कुल सूजी जैसा ये बन करके तैयार हुआ है, एकदम दानेदार सा। तो इसी तरह से हमें इसको तैयार कर लेना है। अब मैंने यहाँ पर लिया है आधा कटोरी बेसन और इसमें हम डाल देते हैं पानी और इसका एक हम बनाएंगे घोल। तो इसका हमें गाढ़ा सा घोल बनाना है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसका हमें एक गाढ़ा सा घोल बना करके तैयार करना है। तो बिल्कुल लम्स फ्री इसका हमें बैटर बना करके तैयार करना है। तो इसी तरह से कंटिन्यू चलाते हुए हमें घोल तैयार करना है और इसी तरह से चलाते हुए 1 से 2 मिनट तक इसको हमें फेंट लेना है ताकि ये हल्का सा फ्लफ़ी हो जाए। नीचे मैंने इसको बढ़िया से मिक्स कर लिया है और देख सकते हैं इस तरह से गाढ़ा सा घोल हमारा बन करके तैयार हो गया है। तो इसमें बढ़िया सा कलर आए तो इसके लिए हम इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा हल्दी का पाउडर, 2 पिंच जितना, और इसे बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। और बटर की कंसिस्टेंसी देख ही सकते हैं ना, इसी तरह से गाढ़ा सा घोल हमें बना करके तैयार करना है। बिल्कुल भी इसे पतला नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। बिल्कुल गाढ़ा सा बैटर हमारा बन करके तैयार हो गया है। तो चलिए अब हम इसमें डालते हैं कुछ मसाले, जिससे जो नाश्ता है ना एकदम चटपटा सा बन करके तैयार होगा। तो सबसे पहले डाल देते हैं स्वाद के अनुसार नमक, इसी के साथ ही में डाल देते हैं आधा छोटा चम्मच जीरा, साथ ही ऐड करेंगे चिली फ्लेक्स आधा छोटा चम्मच और भुने हुए जीरे का पाउडर भी ऐड कर देते हैं। और अब हम सभी चीज़ों को बढ़िया से मिक्स करेंगे। तो इसी तरह से कंटिन्यू चलाते हुए हमें इसको मिक्स करना है। बिल्कुल भी इसको पतला हमें नहीं करना है, देख ही सकते हैं ना बैटर की कंसिस्टेंसी। तो इसी तरह से तैयार कर लेना है। बिल्कुल लम्स फ्री बैटर हमारा बन करके तैयार हुआ है। तो अब हम इसमें डाल देते हैं पोहा। जो हमने पोहा वो पीस करके रखा था ना, उसे हम इसमें डाल देंगे और बढ़िया से मिक्स करेंगे। तो पोहा देखिए, जो मिक्स करते करते है ना, सारा पानी ऑब्जर्व करने लगता है और तुरंत ये फूल करके दुगना सा हो जाता है। तो मैंने इसको बढ़िया से मिक्स कर लिया है और देख सकते हैं तुरंत ही ये ड्राई भी हो जाता है। तो बिल्कुल भी हमें इसमें पानी नहीं डालना है, क्योंकि हम इसमें सब्जियां मिक्स करने वाले हैं। जैसे ही हम इसमें सब्जियां मिक्स करेंगे ना, तो ये बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी में आ जाएगा। तो अच्छे से मिक्स करके हम इसको साइड में रख देते हैं 4 से 5 मिनट के लिए। तब तक हम इधर दूसरी तैयारी कर लेते हैं। यहाँ मैंने एक बड़े साइज़ का आलू लिया है और ये उबला हुआ आलू है। तो आलू में हम डाल देते हैं कुछ सब्जियाँ, जिससे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और एकदम ही हेल्दी बन करके तैयार हो। तो यहाँ मैंने लिया है शिमला मिर्च, 2 से 3 चम्मच इस तरह से शिमला मिर्च को बारीक बारीक कट करके हम डाल देते हैं। यहाँ पर आपने मनपसंद और भी सब्जियाँ ऐड कर सकते हैं, जो भी आपके घर में अवेलेबल हो, जो भी आपके घर में फ्रिज में रखा हो आप डाल दीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आप वही सब्जियाँ डालें जो मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ। तो अब हम इसमें डाल देते हैं प्याज। तो यहाँ मैंने आधा प्याज लिए हैं और इस तरह से इसे भी हम बारीक बारीक कट करके डाल देंगे। इसी के साथ ही में मैंने यहाँ पर लिया है खीरा।
खीरा से बहुत ही बढ़िया सा टेस्ट आता है, लेकिन खीरा हमें ऐसे ही इस्तेमाल नहीं करना है। खीरा मैंने ग्रेट कर लिया है और इसका जो पानी है ना, इसे हम निचोड़ करके डालेंगे, नहीं तो पानी बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो नाश्ता हमारा अच्छे से नहीं बन पाएगा। तो जितना हो सके हम इस तरह से पानी को निचोड़ लेते हैं। ज़रूरत के हिसाब से इसी पानी को हम फिर से यूज़ कर सकेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए हम इस तरह से इसको डाल देंगे निचोड़ते हुए। और साथ में डालेंगे कुछ मसाले, तो डालेंगे नमक स्वाद के अनुसार। इसी के साथ ही में आधा छोटा चम्मच हम यहाँ पर डाल देते हैं चिली फ्लेक्स। चिली फ्लेक्स चाहें तो आप स्किप कर सकते हैं और इसकी जगह पे आप हरी मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप दोनों का ही इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा डालेंगे जीरा, थोड़ा सा भुने हुए जीरे का पाउडर, 1/4 चम्मच गरम मसाला, आधा छोटा चम्मच यहाँ पर हम डालेंगे धनिया पाउडर, और इसी के साथ ही में थोड़ा सा ऐड कर देते हैं चाट मसाला चटपटा टेस्ट के लिए। और अब हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर। तो यहाँ मैंने एक मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं, जिसे इस तरह से बारीक बारीक कट करके हमें डाल देना है। फ्रेंड्स, आगे मैं आपके साथ एक बहुत ही स्पेशल सी सब्ज़ी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, तो आप पूरी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर से देखिएगा। दोनों ही रेसिपी आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो अगर आप एक ही तरह के नाश्ते और एक ही तरह की सब्ज़ी से बोर हो गए हैं तो इस रेसिपी को आप ज़रूर से ट्राई कर देखना। एकदम नई सी ये रेसिपी है, ज़रूर से आप इस रेसिपी को पसंद करेंगे, आपको ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो देखिए, सभी चीज़ों को बढ़िया से हम मिक्स करेंगे। और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ तीखेपन के लिए 2 हरी मिर्च, इस तरह से बारीक कट करके। और अब हम सभी सब्जियों को एक साथ मिक्स कर लेते हैं। सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएं, सब्जियां अच्छे से मिक्स हो जाएं, इस तरह से हम इसको बढ़िया से मिक्स करेंगे। और लास्ट में मैंने यहाँ पर थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी ऐड किया है, देख ही सकते हैं। और इसे भी हम बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। तो ताज़ा हरा धनिया का इस्तेमाल आप ज़रूर से करिएगा, इससे नाश्ते का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। तो लीजिए, बहुत ही चटपटा सा मसाला हमारा बन करके तैयार हो गया है। और इधर देख ही सकते हैं जो पोहा बेसन है ये भी अच्छे से सेट हो गया है और एकदम से ये टाइट सा हो गया है। तो इसी तरह से हमें इसको बना करके तैयार करना है। अगर हमने इसको पतला कर दिया तो ये बिल्कुल भी अच्छे से नहीं बन पाते हैं। अगर इस तरह से तैयार होगा ना, तो अब हम इसमें सब्जियां ऐड करेंगे। जैसे ही हम इसमें सब्जियां ऐड करेंगे ना, तो ये बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी में आ जाएगा। तो बढ़िया से इसी तरह से मसल कर इसे हमें मिक्स करते जाना है। फ्रेंड्स, इस तरह की रेसिपी आज तक आपने कभी भी नहीं बनाई होगी। एक बार आप इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कर देखना, ये रेसिपी आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। साथ ही फ्रेंड्स, आपके साथ में एक सब्जी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। एकदम नई तरह की ये सब्जी है, इस तरह से सब्जी आज तक नहीं बनाई होगी। एक बार आप इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करना। रेसिपी आपको थोड़ी सी भी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। तो देखिए, अच्छे से मसल कर मैंने इसको मिक्स कर लिया है। इसी तरह की कंसिस्टेंसी में हमें इसको तैयार करना है, बिल्कुल गाढ़ा गाढ़ा सा। अब हम क्या करेंगे, इसका लेंगे एक छोटा सा पोर्शन। तो उससे पहले हाथों पर थोड़ा सा ऑयल लगा लेते हैं, जिससे ये बिल्कुल भी हाथों में नहीं चिपकेंगे। अब हम इसका एक छोटा सा पोर्शन लेकर के इस तरह का हम इसको शेप देंगे। तो चाहें तो आप इसे सर्कल शेप में भी बना सकते हैं, या आप इसे ट्रायंगल शेप में भी बना सकते हैं, जैसा आपको पसंद हो उस तरह से बना लीजिए। मैंने इसको इस तरह से आयताकार बना करके तैयार किया है और ये बहुत ही आसानी से बन जाते हैं। तो इसी तरह से हम सभी को ही बना करके तैयार कर लेते हैं। यह इस तरह से अगर बनाएंगे ना, तो बहुत ही आसानी से बन जाता है और दिखने में भी बहुत ही बढ़िया सा इसका लुक आता है। तो लीजिए, सभी को इसी तरह से मैंने बना करके तैयार कर लिया है। तो है ना, बहुत ही आसान और सिंपल सी ये रेसिपी। बस पोहा निकालो, साथ ही आलू डालो और कुछ सब्जियां, इस तरह से इसका शेप दे करके इसे हम फ्राई कर लेंगे। तो इसे फ्राई करने के लिए एक स्लरी बनाएंगे, जिससे जो नाश्ता है ना और भी ज़्यादा क्रिस्पी बन करके तैयार होंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर लगभग 2 चम्मच चावल का आटा लिया है। इसमें हम डाल देते हैं आधा छोटा चम्मच चिली फ्लेक्स, थोड़ा सा ज़ीरा, इससे कलर बहुत ही बढ़िया आएगा, मतलब इसका लुक बहुत ही बढ़िया आएगा। और साथ में हम इसमें 2 चम्मच डाल देते हैं वाइट वाला तिल, और इसी के साथ ही में ताज़ा हरा धनिया भी ऐड करेंगे। सभी चीज़ों को बढ़िया से मिक्स करेंगे और इसमें हम डालेंगे पानी, और इसका एक पतला सा स्लरी हमें तैयार करना है। बहुत ज़्यादा हम इसको गाढ़ा नहीं रखेंगे, इस बात का ध्यान रखना है। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएं और एक साथ बिल्कुल भी पानी नहीं डालना है, और थोड़ा थोड़ा डालते हुए इसका एक हमें पतला सा स्लरी तैयार करना है। देखिए, इस तरह का। अब हम इसमें थोड़ा सा हल्दी डाल देते हैं कलर के लिए। तो आप यहाँ पर पहले ही हल्दी डाल सकते हैं, मैं यहाँ पर भूल गई थी ना, तो अभी डाल रही हूँ। तो थोड़ा सा ही हम इसमें हल्दी डाल देंगे, इससे कलर बहुत ही बढ़िया आएगा। और इसे भी हम बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। तो बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम क्या करेंगे, इसमें से एक पीस लेंगे नाश्ते का और इसे हम स्लरी में डीप करेंगे। और इस तरह से
चम्मच से हल्का हल्का ऊपर हम डाल देते हैं। अच्छे से हम इसको कोट कर लेंगे और चम्मच से इस तरह से हम थोड़ा सा तिरछा कर देते हैं, जिससे जो एक्स्ट्रा घोल है ना वो बाउल में ही चला जाए। अब चलिए इसे हम फ्राई कर लेते हैं। तो इसे फ्राई करने के लिए मैंने ऑयल को मीडियम आंच पर गरम किया है और एक एक करके इस तरह से हम स्लरी में डालते जाएंगे और इसे हम डाल देंगे ऑयल में। तो जितना आएगा एक बार में उतना हम डाल देते हैं। एक साथ बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, नहीं तो अलटते पलटते अच्छे से नहीं बन पाता है, तो नाश्ता अच्छे से क्रिस्पी नहीं हो पाते हैं। तो देखिए एक साथ मैंने यहाँ पर 6 पीस ऐड कर दिए हैं और अब हम इसको मीडियम आंच पर 6 से 7 मिनट के लिए पकने देंगे। 6 से 7 मिनट में बहुत ही बढ़िया से ये पक जाते हैं। तो जब ये अच्छे से पक जाए तो इनके हम साइड को चेंज कर देते हैं और इसी तरह से नीचे से भी हम 2 से 3 मिनट तक और पकने देंगे। टोटल मैंने इसको 7 से 8 मिनट तक पकाया है और ये बहुत ही अच्छे से क्रिस्पी हो चुके हैं। तो जब ये बहुत ही अच्छे से क्रिस्पी हो जाए तो उसके बाद हम इसको निकाल लेंगे। तो इसे पकाने के लिए हमें मीडियम आंच पर ही इसको पकाना है, मतलब बिल्कुल भी हाई फ्लेम नहीं करना है, नहीं तो ये ऊपर से एकदम ही क्रिस्पी हो जाएंगे और अंदर से रह जाएंगे कच्चे। तो नाश्ता हमारा अच्छे से क्रिस्पी हो चुका है, तो इसे हम निकाल लेते हैं और देख सकते हैं बहुत ही प्यारा सा इसमें लुक आया है। इस तरह से अगर आप बनाएंगे ना तो आपको हर कोई पूछेगा कि आपने इसको कैसे बनाया है और इसका टेस्ट भी बहुत ही औसम रहता है। एक बार आप बना करके देखिएगा, आपको ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं और ये कच्चे आलू हैं। तो आलू को हम क्या करेंगे, इस तरह से ग्रेटर से ग्रेट कर लेंगे। तो अगर जब भी आप आलू को इस तरह से पील करके रखें ना तो उसे पानी में ही डालें, नहीं तो ये काले हो जाते हैं, काले पड़ जाते हैं तुरंत ही। तो मैंने भी इसको इस तरह से छील करके पानी में ही डाल करके रख दिया था। अब हम इसको इस तरह से छोटे वाले ग्रेटर से ग्रेट कर लेते हैं। तो देखिए दोनों ही आलू को मैंने अच्छे से ग्रेट कर लिया है और आलू में रहता है बहुत सारा स्टार्च, तो इसे हम निकाल लेते हैं और इस पानी को हमें इस तरह से निचोड़ते हुए निकाल लेना है। इसमें हमने अगर पानी को नहीं निकाला ना तो हमें इसमें बहुत ज़्यादा बेसन ऐड करना पड़ जाएगा, इसलिए हम निचोड़ते हुए इसका सारा पानी निकाल लेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे कुछ मसाले। तो डालेंगे आधा छोटा चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच चिली फ्लेक्स और थोड़ा सा हम डाल देते हैं कलर के लिए काश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, इससे कलर बहुत ही बढ़िया आएगा। और अब हम इसमें डाल देंगे 10 से 12 करी लीव्स। तो इस तरह से हम छोटे छोटे बारीक टुकड़ों में कट करके डालेंगे, इससे फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है, तो इससे आप ज़रूर से डालना। और इसी के साथ ही में डाल देते हैं थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। और अब हम इन सभी चीज़ों को बढ़िया से मिक्स करेंगे। तो लीजिए सभी चीज़ें बढ़िया से मिक्स हो गई है। तो अब हम इसमें डाल देते हैं बेसन। तो यहाँ हम 2 से 3 चम्मच बेसन ऐड करेंगे, या आप इसमें उतना बेसन ऐड करें जितना में ना ये अच्छे से बाइंड हो जाए। बहुत ज़्यादा बेसन नहीं डालना है, अच्छे से जब ये बाइंड होने लगे उतना ही हम इसमें बेसन डालेंगे। तो मैंने यहाँ 2 चम्मच बेसन ऐड किया है। इसे हम पहले इस तरह से मिक्स कर लेंगे और इसके बाद इस तरह से हाथों से भी हल्का सा मिक्स कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से अगर आप मिक्स करेंगे ना तो ये बहुत ही बढ़िया से मिक्स हो जाता है। फ्रेंड्स लास्ट तक ज़रूर से देखना, यह रेसिपी आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। इस तरह से आज तक आपने आलू की सब्ज़ी कभी भी नहीं बनाई होगी, एकदम ही मज़ेदार सी ये रेसिपी बन करके तैयार होता है। अगर आप इसे इस तरह से बनाएंगे ना तो आप इसे रोटी पूड़ी पराठा किसी के साथ भी सर्व करेंगे, ये आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। तो देखिए अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे और देख सकते हैं ना बहुत ज़्यादा मैंने इसमें बेसन भी ऐड नहीं किया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको अभी रख देते हैं साइड में। यहाँ मैंने लिया है एक ग्राइंडर, इसमें हम डाल देते हैं 2 हरी मिर्च और इसी के साथ ही में यहाँ पर डाल देते हैं आधा छोटा चम्मच सौंफ, इसी के साथ ही में डालेंगे आधा छोटा चम्मच जीरा, इसी के साथ ही में 8 से 10 काली मिर्ची और यहाँ मैंने 1 इलायची और 2 लौंग लिए हैं। ये खड़े मसाले हैं, इससे फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आएगा। तो इसे हम हल्का सा दरदरा पीस करके तैयार करेंगे, बहुत ज़्यादा हम इसको फाइन नहीं करेंगे। देखिए इस तरह से तैयार कर लेना है। अब क्या करना है, इसमें से हम लेंगे 1 चम्मच इस मसाले को और इसे हम डाल देते हैं आलू और बेसन वाले मिक्स में। और जो बाकी बचा हुआ मसाला है इसका यूज़ हम बाद में करेंगे। तो इस मसाला को हम बढ़िया से मिक्स कर लेते हैं आलू के साथ में।
और लीजिए बहुत ही बढ़िया सा मसाला हमारा बन करके तैयार हो गया है। देख ही सकते हैं ना, इसी तरह से इसको हमें गाढ़ा गाढ़ा बना करके तैयार करना है, बिल्कुल भी इसको हम पतला नहीं करेंगे, इस बात का ध्यान रखना है। तो इसी तरह से हम जब इसको तैयार कर लेंगे ना तो तुरंत ही हम इसको बनाना स्टार्ट करेंगे। अगर हमने इसको ज़्यादा देर तक रख दिया तो आलू से पानी रिलीज़ होना स्टार्ट हो जाएगा, तो इसीलिए इसको हम तुरंत ही बनाना स्टार्ट करेंगे। तो इसे बनाने के लिए जो पैन पर थोड़ा सा ऑयल बचा हुआ था उसी ऑयल पे हम डाल देते हैं इस बड़ियों को। तो आलू और बेसन की हम इस तरह से छोटी छोटी बड़ियाँ इस तरह से हाथों से तोड़ते जाएंगे। आप चाहे तो इसे चम्मच से भी बना सकते हैं, लेकिन बिल्कुल छोटे छोटे हम इसको तैयार करेंगे। इससे बहुत ही कम ऑयल में बन करके तैयार हो जाते हैं और बढ़िया से पक भी पाते हैं। तो देखिए इसी तरह से हम छोटे छोटे बड़ियों को तोड़ लेते हैं और इसे हमें मीडियम आंच पर अच्छे से पकने देना है। तो लीजिए मैंने इसको अच्छे से कुक कर लिया है और एक साइड से अच्छे से पक चुके हैं। तो इसी तरह से अलटते पलटते हुए हम इसको बढ़िया से कुक कर लेंगे। तो देखिए जब तक ये अच्छे से पक रहा है, इसके लिए एक हम बढ़िया सा मसाला बना करके तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने एक ग्राइंडर लिया है, इसमें हम डाल देते हैं एक मीडियम साइज़ के प्याज, जिसे मैंने इस तरह से लंबाई में कट करके रखा था। तो इसे हम डाल देंगे इस ग्राइंडर में और इसी के साथ ही में डाल देते हैं एक मीडियम साइज़ के टमाटर, इस तरह से मैंने बारीक कट कर लिया है। और साथ में डाल देते हैं 2 सूखी लाल मिर्चें, साथ ही में डाल देते हैं 2 से 3 लहसुन की कलियां और इसे पीसने के लिए हम डाल देते हैं थोड़ा सा पानी। और लीजिए पेस्ट हमारा बन करके तैयार हो गया है। और इधर जो हमारा बड़ियाँ हैं ये भी अच्छे से क्रिस्पी हो चुके हैं और अंदर से ये बहुत ही बढ़िया से पक चुके हैं। तो इन सभी आलू और बेसन की बड़ियों को हम छलनी से इस तरह से निकाल लेंगे। तो लीजिए सभी को ही मैंने अच्छे से निकाल लिया है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। तो यहाँ मैंने एक कढ़ाई लिया है, इसमें हम लगभग 1 बड़े चम्मच डाल देते हैं ऑयल। ऑयल को हम थोड़ा सा गर्म होने देंगे। उसके बाद इसमें हम डाल देंगे जीरा, 1 छोटे चम्मच यहाँ पर हम भर करके डालेंगे जीरा, इससे टेस्ट बहुत ही बढ़िया आएगा। और इसी के साथ ही में डाल देते हैं एक मीडियम साइज़ के प्याज, जिसे मैंने इस तरह से रफली मोटा मोटा कट कर लिया है। अब हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए भून लेते हैं। प्याज को बढ़िया से हम सॉफ्ट कर लेंगे, हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर इसमें आ जाना चाहिए, देखिए इस तरह से। अब हम इसमें डाल देते हैं प्याज टमाटर का पेस्ट जो हमने अभी बना करके तैयार किया था। तो सभी को ही हम इसमें डाल देंगे और प्याज टमाटर को भी हमें बढ़िया सा भून लेना है। तो जितना अच्छे से जो मसाले हैं ना अच्छे से भूनते हैं उतना ही ज़्यादा बढ़िया टेस्ट आता है। तो 2 से 3 मिनट के लिए इसी तरह से कंटिन्यू चलाते हुए इसे हमें भूनना है। तो अभी हमने इसमें कोई भी मसाला ऐड नहीं किया है, इसी तरह से हम इसको भून लेंगे। तो लीजिए ये हल्का सा भून चुका है। तो अब हम इसमें डाल देते हैं 7 से 8 करी लीव्स, इस तरह से बारीक कट करके मैंने ऐड कर दिया है। तो आप भी इसे ज़रूर से डालना, इससे टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है, एकदम बढ़िया फ्लेवर आता है करी लीव्स का। इसे भी हम हल्का सा भून लेंगे। उसके बाद हम इसमें डाल देते हैं कुछ मसाले। तो डालेंगे आधा छोटा चम्मच धनिया पाउडर और इसी के साथ ही में डाल देते हैं काश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, इससे कलर बहुत ही बढ़िया आएगा। तो बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, बस आधा छोटा चम्मच हम इसमें डाल देंगे और मसालों को हम बढ़िया से भून लेते हैं। और अब हम इसमें डाल देते हैं एक मीडियम साइज़ के टमाटर, जिसे मैंने इस तरह से मोटा मोटा कट करके लिया है। और इसे भी हम बढ़िया से टमाटर को सॉफ्ट होने तक भून लेते हैं। तो यहाँ मैंने पेस्ट और इस तरह से कटा हुआ टमाटर दोनों ही इस्तेमाल किया है। इससे ना बहुत ही बढ़िया सा टेस्ट आता है और दिखने में भी लुक बढ़िया आता है। तो अब हम इसमें डाल देते हैं कुछ और भी मसाले, जैसे डालेंगे यहाँ पर नमक स्वाद के अनुसार और आधा छोटा चम्मच यहाँ पर मैंने इस्तेमाल किया है भुने हुए जीरे का पाउडर। इसी के साथ ही में डाल देते हैं थोड़ा सा पाव भाजी मसाला और साथ में डाल देते हैं थोड़ा सा गरम मसाला। इन मसालों को हम बढ़िया से भून लेते हैं। तो 2 से 3 मिनट तक मैंने इसको बढ़िया से भून लिया है। और अब हम इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा कसूरी मेथी, इससे ना बहुत ही बढ़िया सा फ्लेवर आएगा। और 1 मिनट के लिए सभी मसालों को और बढ़िया से भून लेंगे। और देख ही सकते हैं मसाले बढ़िया से भून चुके हैं और जो ऑयल है बढ़िया से रिलीज़ होने लग गया है। तो अब हम इसमें डाल देते हैं ग्रेवी के लिए पानी। तो लगभग यहाँ मैंने 1 छोटे गिलास पानी ऐड कर दिया है। तो आपको इसको जितना पतला या गाढ़ा बनाना हो उस हिसाब से आप इसमें पानी डालें। और अब हम इसमें डाल देंगे आलू और बेसन की बड़ियों को जो हमने फ्राई करके रखा था और इसे हम बढ़िया से मिक्स कर लेंगे और इसे हम कवर कर
4 से 5 मिनट के लिए मीडियम आंच पर बढ़िया से पकने देंगे। और 4 से 5 मिनट का समय हुआ है। देख ही सकते हैं सभी चीज़ें बढ़िया से पक चुके हैं। जो आलू है ये भी अच्छे से पक चुके हैं, क्योंकि आलू को हमने पहले ही फ्राई कर लिया था ना, तो बिल्कुल भी ये कच्चे नहीं रहते हैं। तो लीजिए, आलू की सब्ज़ी नई तरह से बन करके तैयार हो गया है। इस तरह से आज तक आपने आलू और बेसन की सब्ज़ी नहीं बनाई होगी, एकदम इंस्टेंट तरीके से बन जाता है। तो एक बार आप इसे बना करके ज़रूर देखिएगा, यह आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। लास्ट में इसमें हम हरा धनिया ऐड कर देंगे और सब्ज़ी हमारा बन करके तैयार हो गया है। इधर हमारा नाश्ता भी बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बन करके तैयार हुआ है और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है, साथ ही एकदम हेल्दी होता है। इसे अगर आप इस आलू की सब्ज़ी के साथ में सर्व करेंगे ना, तो इसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। आप इसे किसी चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। फ्रेंड्स, रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। 1 कटोरी पोहे में बेसन का घोल डालकर आज हम बहुत ही यूनिक एकदम नए नाश्ते की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रहे हैं, जो खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है और एकदम आसान सा तरीका मैं आपके साथ शेयर करूँगी इस रेसिपी को बनाने की, जिससे आप बहुत ही आसानी से इस रेसिपी को बना सकेंगे और एकदम ही यूनिक टेस्ट में ये बन करके तैयार होता है। और ख़ास बात यह है कि एकदम ही इंस्टेंट रेसिपी है। जब भी कभी आपको कुछ चटपटा टेस्टी क्रिस्पी खाने का मन करे तो इस रेसिपी को आप झटपट तरीके से बना सकते हैं। तो पोहा से कुछ अलग टेस्टी और क्रिस्पी खाने का मन करे तो इस रेसिपी को आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है फ्रेंड्स। हेलो एवरीवन, रितुस रियल रेसिपीज़ में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ पोहा और बेसन से बनने वाली एकदम ही यूनिक सी रेसिपी। तो रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 कटोरी पोहा लिया है। तो पोहा आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपके घर में अवेलेबल हो, मतलब मोटा वाला हो, पतला वाला हो, मीडियम थिकनेस का हो, जो भी आपके घर में पोहा रखा हो ना, आप ले लीजिए। और क्वांटिटी भी आप अपने अनुसार से रख सकते हैं जितना आपको बनाना हो। तो मैंने यहाँ पर 1 कटोरी भर कर लिया है पोहा और ये मीडियम थिकनेस का पोहा है, देख ही सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पोहे को हम पहले अच्छे से छान लेंगे इस तरह से छलनी से। उसके बाद इसे हम एक ग्राइंडर में डाल करके बढ़िया से ग्राइंड कर लेंगे। तो लीजिए, मैंने इसको बढ़िया से ग्राइंड कर लिया है और देख सकते हैं पोहा किस तरह से पीस करके तैयार होता है। बिल्कुल सूजी जिस तरह से रहता है ना, उसी तरह से ये बन करके तैयार हो जाता है, एकदम दानेदार सा। एक एक दाना आप इसका देख सकते हैं अलग अलग इस तरह से नज़र आता है, बिल्कुल पाउडर जैसा ये नहीं बनता है। तो इसे हम निकाल लेंगे एक बड़े से मिक्सिंग बाउल में और अभी हम इसको रख देते हैं साइड में। और यहाँ मैंने लिया है बेसन। तो लगभग मैंने यहाँ पर आधा कटोरी बेसन लिया है, मतलब 1 कटोरी पोहे के लिए यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे आधा कटोरी बेसन का। मतलब जितना हमने पोहा लिया है ना, उसका आधा हम लेंगे बेसन को और इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल करके इसका एक घोल तैयार करेंगे। तो इसका हमें एक गाढ़ा सा घोल बनाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, थोड़ा सा पानी डाल करके इस तरह से पहले मिक्स कर लेंगे। एक साथ अगर हम पानी डाल देंगे ना तो बेसन में लम्स पड़ जाते हैं, तो इसीलिए इसमें हमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका एक लम्स फ्री बैटर बना करके तैयार करेंगे। तो देखिए, अभी मैंने थोड़ा सा ही पानी ऐड किया है और इस तरह से गाढ़ा सा घोल बना करके तैयार कर लिया है। तो अब हम इसमें डाल देते हैं हल्दी का पाउडर। तो बस थोड़ा सा ही हम इसमें हल्दी का पाउडर डालेंगे, सिर्फ 2 चुटकी जितना। और इसमें हम थोड़ा सा पानी और ऐड करते हैं और इसको हम बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। और इसी तरह से मिक्स करते हुए थोड़ा सा हम बेसन को फेंट लेते हैं, जिससे ये हल्का सा फ्लफी हो जाए और बिल्कुल भी इसमें लम्स वगैरह ना रहे, इस बात का ध्यान रखना है। तो देखिए, मैंने बहुत ही बढ़िया से इसको मिक्स कर लिया है और बिल्कुल लम्स फ्री बैटर हमारा बन करके तैयार हो गया है। और देख सकते हैं ना बैटर की कंसिस्टेंसी, इसी तरह से हमें इसे तैयार करना है। तो अभी हम इसको रख देते हैं साइड में। और यहाँ मैंने लिया है एक पैन पे हम 1 चम्मच डाल देते हैं ऑयल को। और ऑयल को हम पहले थोड़ा सा गर्म होने देंगे। उसके बाद इसमें हम डालेंगे जीरा और जीरा को हम हल्का सा क्रिकल होने देंगे। उसके बाद इसमें हम डाल देते हैं प्याज। तो यहाँ मैंने एक मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, जिसे एकदम ही बारीक बारीक मैंने इस तरह से कट कर लिया है। अब हम प्याज को इसमें डाल करके भूनेंगे। फ्रेंड्स, ये रेसिपी इतना इंस्टेंट है कि इसे आप कभी भी बना सकते हैं और सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। और इसमें एक आपको नया तरीका बताऊंगी इस रेसिपी को बनाने के, जिससे ना तो आपको इसको बेलना पड़ेगा और ना ही बहुत ज़्यादा आपको झंझट लगेगा और बहुत ही आसान तरीके से इस रेसिपी को बना पाएंगे, जो खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है, एकदम इंस्टेंट बन जाता है। तो क्या करेंगे,
यहाँ मैंने प्याज को हल्का सा भून लिया है और अब हम इसमें स्वाद के अनुसार नमक ऐड करके ना इसको और अभी बढ़िया से मिक्स कर लेते हैं। और देख ही सकते हैं जो प्याज है वो हल्का सा ट्रांसलूसेंट हो गया है। तो अब हम इसमें डाल देते हैं हरी मिर्च। तो मैंने यहाँ पर 2 हरी मिर्च का इस्तेमाल किया है, आपको जितना पसंद हो आप डाल दीजिए। हरी मिर्च को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और अब हम इसमें डाल देते हैं लहसुन। तो 3 से 4 कलियां लहसुन को ना इस तरह से बारीक बारीक कट करके मैंने ऐड कर दिया है। इससे ना बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है। अगर आप यहाँ पर लहसुन नहीं खाते हैं तो इसकी जगह पे आप अदरक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरक को आप ग्रेट करके डाल दीजिए तो लहसुन का फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है। और अब हम इसमें डाल देंगे बारीक कटा हुआ करी लिप्स। तो 10 से 15 मैंने करी लिप्स को इस तरह से बारीक बारीक कट करके ऐड किया है, इससे बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगा। और अब हम इसमें ऐड कर देते हैं गाजर। तो एक मीडियम साइज़ के गाजर को इस तरह से ग्रेट करके मैंने ऐड किया है। और अब हम सभी चीज़ों को एक साथ अच्छे से भून लेंगे। 1 से 2 मिनट के लिए हम बढ़िया भूनेंगे। उसके बाद इसमें हम डालेंगे कुछ मसाले। तो डालेंगे आधा छोटा चम्मच जीरा पाउडर, इसी के साथ ही में आधा छोटा चम्मच हम यहाँ पर डाल देते हैं धनिया पाउडर, साथ में डालेंगे चिली फ्लेक्स आधा छोटा चम्मच, और इसी के साथ ही में यहाँ पर हम डाल देते हैं चाट मसाला चटपटा टेस्ट के लिए। इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा। अगर चाट मसाला नहीं है तो इसकी जगह पे आप आमचूर का पाउडर ऐड करिएगा। और साथ में डाल देते हैं थोड़ा सा गरम मसाला और इन मसालों को हम बढ़िया से भून लेंगे। गरम मसाला की जगह पे आप यहाँ पर पाव भाजी मसाला का भी यूज़ कर सकते हैं। गरम मसाला, पाव भाजी मसाला, ये मसाला का आप थोड़ा सा भी ऐड कर देते हो ना तो बहुत ही बढ़िया सा टेस्ट इसमें आता है, बहुत बढ़िया फ्लेवर आता है। फिर यहाँ हम वही मसाले ऐड कर रहे हैं जो अक्सर हमारे जो मसालदानी में रहता ही है। तो ऐसा नहीं है कि इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा कुछ सामग्री की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो अच्छे से मसालों को हम बढ़िया से भून लेते हैं जिससे जो मसालों का कच्चा फ्लेवर है निकल जाए। उसके बाद इसमें हम डाल देंगे आलू। तो यहाँ मैंने 2 मीडियम साइज़ के आलू लिए थे। ये उबले हुए आलू है, देख ही सकते हैं। आलू को ना मैंने हाथों से मैश कर लिया था ताकि ये बहुत ज़्यादा चिकना ना हो, मतलब हल्का हल्का इसमें चंकी पीस रहेंगे ना छोटे छोटे, तो जो आलू है बहुत ही बढ़िया सा बन करके तैयार होता है। और अब हम सभी आलू को भी इन मसालों के साथ में भून लेते हैं ताकि जो आलू है ना उसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आए। तो 1 से 2 मिनट के लिए हम इसी तरह से चलाते हुए भूनेंगे और आपको इस तरह से मैश करते जाना है ताकि अगर बहुत ज़्यादा बड़े टुकड़े हो ना तो वो टूट जाए। तो हल्का फुल्का हमें इसमें चंक्स रखना है, लेकिन बहुत ज़्यादा बड़े टुकड़े इसके नहीं रखने हैं। तो इसी तरह से हम इसको मैश करते जाएंगे और आलू के जो बड़े टुकड़े हैं उनको हम तोड़ते जाएंगे। क्योंकि हमने आलू को हाथों से मैश करके लिया है तो ये बहुत ज़्यादा चिकना नहीं है, देख ही सकते हैं। इस तरह से हम इसको तैयार कर लेते हैं। और लीजिए बहुत ही स्पेशल सा आलू का मसाला हमारा बनकर के तैयार हो गया है। तो इसे हम निकाल लेंगे एक बड़े से मिक्सिंग बाउल में और थोड़ा सा हम पहले ठंडा होने देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, एक छोटा सा पोर्शन लेंगे और हाथों पर थोड़ा सा हम ऑयल लगा लेंगे जिससे ये बिल्कुल भी हाथों पर नहीं चिपकेंगे। तो बस थोड़ा सा ही हम इसमें पोर्शन लेंगे और इस तरह से हाथों से दबाते हुए पहले हम क्या करेंगे, बॉल का शेप देंगे, देखिए इस तरह से। और अब हम इसको इस तरह से हाथों से चपटा कर स्क्वायर शेप देंगे। तो वैसे तो आप इसको बॉल की तरह भी बना सकते हैं, लेकिन अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा इसका यूनिक सा शेप आएगा। तो देखिए इस तरह से हम दोनों हाथों से इसको शेप देंगे और बढ़िया सा इसको स्क्वायर शेप में तैयार कर लेंगे। तो ये बहुत ही आसानी से हो जाता है, बहुत ही बढ़िया सा ये बन करके तैयार हो जाता है, देखिए इस तरह से। तो सभी को ही हमें इस तरह से बना करके तैयार कर लेना है। तो लीजिए इसी तरह से मैंने सभी आलू के जो स्क्वायर पीसेस है बना करके तैयार कर लिया है। तो ये तो हमारा फिलिंग है, इसको हम बाद में यूज़ करेंगे। अभी हम इसको रख देते हैं साइड में। और यहाँ मैंने दोबारा से एक पैन ले लिया है, इसमें हम 1 चम्मच डाल देते हैं ऑयल। ऑयल को हम थोड़ा सा गर्म होने देंगे। उसके बाद डालेंगे इसमें जीरा और जीरा को हम हल्का सा क्रिकल होने देंगे। फ्रेंड्स, रेसिपी आपको थोड़ी सी भी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर लीजिएगा। और हाँ, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो जीरा हल्का सा क्रिकल हो गया है, तो अब हम इसमें डालेंगे पानी। तो पानी हमें कितना लेना है, तो यहाँ पर मैंने 1.25 कप जितना पानी लिया है। मतलब 1 कप हमने पोहा लिया था ना, तो उसी के अनुसार से यहाँ पर हम 1.25 कप पानी का इस्तेमाल करेंगे। और अब हम इसमें डाल देते हैं स्वाद के अनुसार नमक और पानी में हल्का सा बॉईल आने देंगे। उसके बाद इसमें हम डाल देंगे पोहे को, जो हमने पोहा को पीस करके रखा था ना, उस पोहे को हम इसमें डाल देंगे। और जैसे ही हम पोहा को डालेंगे, पोहा सारा पानी ऑब्जर्व करता जाएगा और ये अच्छे से ठीक होता जाएगा। तो कंटिन्यू इसी तरह से चलाते जाएंगे। हल्का सा हम इसको पहले चला लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमने
बेसन का घोल बना करके रखा था ना, उस बेसन के घोल को डाल देंगे पोहे वाले मिक्सर में और इसे हम बढ़िया से मिक्स करेंगे। तो गैस की फ्लेम को एकदम लो रखना है और लो फ्लेम पे ही इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। इससे क्या होगा, जो बेसन है ना ये भी बढ़िया से भून जाएगा, एकदम अच्छे से पक जाएगा और ये बिल्कुल भी कच्चा नहीं रहेगा और इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा ऑसम हो जाता है अगर आप इस तरह से बनाते हैं तो। इसी तरह से कंटिन्यू चलाते हुए हमें इसको मिक्स करना है। जैसे जैसे जो पोहा है पकता जाएगा, सारा पानी ऑब्जर्व कर लेगा और एकदम ही ये डो की तरह बन करके तैयार हो जाएगा। और देख सकते हैं बेसन और पोहा दोनों ही अच्छे से मिक्स हो गए हैं और बिल्कुल डो की तरह ये बन करके तैयार हो गया है। तो इसी तरह से हमें इसको मिक्स कर लेना है और बिल्कुल इसको अच्छे से डो की तरह बना करके तैयार कर लेना है। तो देख सकते हैं जो पोहा है अच्छे से मिक्स होने के बाद बिल्कुल डो की तरह ये बन करके तैयार हो गया है और ये तले को छोड़ना स्टार्ट कर दिया है, एक जगह इकट्ठा हो रहा है। तो इसी तरह से इसको हमें तैयार करना है। तो इस प्रोसेस में 3 से 4 मिनट का समय लगता है और इससे ना बहुत ही बढ़िया सा टेस्ट आता है बेसन, क्योंकि इसमें अच्छे से भून जाता है ना, अच्छे से पक जाता है तो ये बिल्कुल भी कच्चा नहीं रहता है। और जब हम इस तरह से नाश्ता बनाएंगे ना तो जो नाश्ता है बहुत ही बढ़िया सा बन करके तैयार होता है। तो लीजिए पोहा अच्छे से पक चुका है, बिल्कुल डो की तरह ये बन करके तैयार हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसे हम निकाल लेते हैं एक बड़े से मिक्सिंग बाउल में ताकि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए। तो इसको हम निकाल करके थोड़ा सा इस तरह से स्पैचुला से फैला देते हैं ताकि ये थोड़ा सा जल्दी ठंडा हो जाए। इसको हम थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हाथों पर थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और इसको हम मसल लेंगे। अब हम इसको 1 से 2 मिनट के लिए बढ़िया से मसल लेते हैं जिससे एकदम अच्छे से चिकना हो जाए और डो की तरह बन करके तैयार हो जाए। जिस तरह से हम गेहूं के आटे का डो लगाते हैं ना, उसी तरह से हमें इसको अच्छे से डो की तरह बना करके तैयार करना है। तो 1 से 2 मिनट के लिए हम बढ़िया से मसल लेंगे तो एकदम चिकना सा ये बन करके तैयार हो जाता है। तो ये बहुत ही बढ़िया से मसल चुका है, बढ़िया मसल कर मैंने इसको चिकना कर लिया है। और इस पोहे वाले मिक्सर में मैंने ज़्यादा मसालों का यूज़ नहीं किया है, एकदम सिंपल ही रखा है। आप चाहे तो इसमें मसाले भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इस तरह से भी बनाएंगे ना तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और एकदम मज़ेदार बन करके तैयार होता है, क्योंकि हमने आलू का जो फिलिंग है ना बहुत ही चटपटा सा बना करके तैयार किया है। तो देखिए क्या करेंगे, इसमें से एक पोर्शन लेंगे और थोड़ा सा बड़ा सा ही हम इसका पोर्शन लेंगे, मतलब नींबू से 2 गुना साइज़ का हम इसका पोर्शन लेंगे और इस तरह से क्या करेंगे, गोल बना करके तैयार कर लेंगे। तो इक्वल साइज़ का हम पहले गोल तैयार कर लेते हैं। तो सभी को इस तरह पहले हम बॉल के रूप में ही तैयार कर लेंगे, उसके बाद हम इसको शेप देंगे। इस तरह से बनाएंगे ना तो बहुत ही आसानी से ये बन करके तैयार हो जाएंगे। तो जितना हमने आलू का मसाला का स्क्वायर बना करके रखा है ना, उतना ही हम इस तरह से बॉल बना करके तैयार कर लेंगे। अब चलिए इसको हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसे बनाने के लिए क्या करेंगे, इस तरह का एक प्लास्टिक का शीट ले लेंगे जो ट्रांसपेरेंट होता है ना, इस तरह का हमें प्लास्टिक का शीट लेना है और इसके ऊपर में हम ऑयल को अच्छे से इस तरह से अप्लाई कर लेंगे। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा हम ऑयल अच्छे से इसमें लगा देते हैं जिससे ये बिल्कुल भी इस पर नहीं चिपके। इस तरह से बनाएंगे तो बिना बेले बिना झंझट बहुत ही आसान तरीके से ये बन जाता है। तो देखिए क्या करेंगे, तो अच्छे से ऑयल को हम प्लास्टिक की शीट में लगा देंगे। उसके बाद एक पीस लेंगे नाश्ते का जो हमने बॉल बना करके रखा था उसे, और इसके ऊपर में भी हम रखेंगे प्लास्टिक का शीट और ऊपर वाले प्लास्टिक के शीट को भी हमें थोड़ा सा ऑयल से ग्रीस कर लेना है और इस तरह से एक प्लेट लेंगे और ऊपर से हम इसको प्रेस कर देंगे। तो ये बहुत ही आसानी से हो जाते हैं, बिल्कुल भी इसमें आपको मेहनत नहीं लगेगा, एकदम ही आसान तरीके से ये बन करके तैयार हो जाते हैं और 10 से 15 मिनट में इस रेसिपी को आप बना सकेंगे अगर आप इसे इस तरह से बनाएंगे तो देखिए अब हम क्या करेंगे, जब हम इसको इस तरह से प्रेस करेंगे प्लेट को इसके ऊपर में रख करके तो ये अपने आप ही इस तरह से गोल शेप में आ जाएगा। और अगर आपको ये थोड़ा सा मोटा लगे तो हाथों से हल्का सा आप इसको फैला दें। उसके बाद इसको हम इस तरह से चारों साइड से पकड़कर एक के ऊपर एक रखते हुए स्क्वायर शेप में बना करके तैयार कर लेंगे। तो ये बहुत ही अच्छे से चिपक जाते हैं, हमें इसमें पानी वगैरह डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती है और बहुत ही बढ़िया से ये शेप में आ जाते हैं। तो इस तरह से हम स्क्वायर शेप में बना करके तैयार कर लेंगे और ये एकदम ही इजी तरीके से बन करके तैयार हो जाता है। तो चाहे तो आप इसे इस तरह से भी बना सकते हैं। तो और आपको मैं एक दूसरा तरीका दिखाऊंगी जिससे और भी आसानी से ये बन करके तैयार हो जाता है। तो इसके लिए हम सेम प्रोसेस करेंगे। पहले तो प्लास्टिक के शीट पर थोड़ा सा हम ऑयल लगाएंगे, उसके बाद ऊपर में रखेंगे इस तरह के जो हमने नाश्ते का बोल बना करके रखा है उसे, और अब हम इसको इस तरह से प्लेट से प्रेस कर लेंगे।
तो बढ़िया से ये गोल शेप में आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस तरह से प्लास्टिक के शीट को उठाते हुए हम इसको चारों साइड से फोल्ड करेंगे। तो ये तो और भी आसान लगा मुझे, इस तरह से बहुत ही आसानी से हो जाता है। देखिए इस तरह से चारों साइड से हम प्लास्टिक के शीट को पकड़कर एक दूसरे के ऊपर इसको चिपकाते जाएंगे ना, तो ये बहुत ही आसानी से बन जाता है। और इसी तरह से हम स्क्वायर पीस बना करके तैयार कर लेंगे। तो अच्छे से इसके जो जॉइंट है ना उसको हमें चिपकाना है, जिससे ये जो फ्राई करते वक्त ये बिल्कुल भी ना खुले, तो इस बात का ध्यान रखना है। और लीजिए इसी तरह से मैंने सभी स्क्वायर पीसेस को बना करके तैयार कर लिया है। देख ही सकते हैं ना, बहुत ही बढ़िया इसका लुक आता है। और इसका जो थिकनेस है ना, इस तरह से हमें इसको तैयार करना है कि ये बहुत ज़्यादा ना तो मोटा हो और ना बहुत ज़्यादा ये पतला हो। तो इसके जो जॉइंट है इसको बहुत ही बढ़िया से चिपका लेना है। और अब हम इसको फ्राई करेंगे। तो मैं इसे डीप फ्राई कर रही हूँ, आप चाहे तो इसको सेलो फ्राई कर सकते हैं, या आप चाहे तो इसको सिर्फ 1 चम्मच ऑयल में भी सेक करके खा सकते हैं, क्योंकि हमने बेसन और पोहा को पहले ही पका लिया था, कुक कर लिया था। तो अब हम क्या करेंगे, इसको करेंगे फ्राई। तो इसे फ्राई करने के लिए मैंने ऑयल को बढ़िया से गर्म कर लिया है और हाई फ्लेम पे इसको हम बढ़िया से फ्राई करेंगे। तो पहले हम 2 मिनट हाई फ्लेम पे इसको एक साइड से पकने देंगे। उसके बाद इसके हम साइड को चेंज कर देते हैं और इसी तरह से अलटते पलटते हुए 2 से 3 मिनट तक हम बढ़िया से हाई फ्लेम पे इसको फ्राई करेंगे। उसके बाद हम इसके जो फ्लेम है उसको मीडियम कर देंगे और मीडियम आंच पर 3 से 4 मिनट के लिए बढ़िया से फ्राई करेंगे। तो टोटल मैंने इसको 4 से 5 मिनट के लिए फ्राई किया है। और देख सकते हैं बहुत ही मज़ेदार सा नाश्ता हमारा बन करके तैयार हो गया है। एकदम ही क्रिस्पी बनता है और मज़ेदार होता है ये नाश्ता। तो पोहा बेसन की यह रेसिपी बहुत 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 ज़्यादा टेस्टी होता है फ्रेंड्स। अगर आप एक ही तरह के नाश्ते से बोर हो गए हैं और चाहते हैं कोई चटपटा सा टेस्टी सा नाश्ता जो बिल्कुल डिफरेंट टेस्ट में बन करके तैयार हो, तो आप इस तरह से बना करके देखिएगा, ये आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। इसे बनाने के लिए आप एक बात का ध्यान रखिएगा कि जो डो हम बना करके तैयार करते हैं उसे बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं रखना है। अगर ये डो आपको थोड़ा सा सॉफ्ट लगे तो इसमें आप थोड़ा सा बाइंडिंग के लिए गेहूं का आटा वगैरह का यूज़ कर सकते हैं और इसका जो डो है थोड़ा सा हार्ड लगा करके तैयार करिएगा। और इस तरह से आप अगर बनाएंगे ना तो आपकी भी रेसिपी बहुत ही बढ़िया से बन करके तैयार होगी और बहुत ही इसका मज़ेदार सा टेस्ट होता है। और क्रिस्पीपन तो आप इसका सुन ही सकते हैं कि ये कितना क्रिस्पी बन करके तैयार होता है और खाने में भी उतना ही ज़्यादा टेस्टी होता है। तो जरूर से इस रेसिपी को ट्राई कर देखना। रेसिपी अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए।